हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्विट्ज़रलैंड के संविधान के बारे में। आप सब जानते हैं कि स्विट्ज़रलैंड पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र है। अपने प्राकृतिक सौंदर्य के कारण ये देश विश्व में बहुत प्रसिद्ध रहा है, बड़ा आकर्षण का केंद्र रहा है। लेकिन अपनी प्रत्यक्ष लोकतंत्रीय व्यवस्था के कारण और अपनी अनूठी विशेषताओं के कारण ये राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए भी बड़ा महत्व का रहा है। यदि हम ब्रिटेन को संसदीय पद्धति का जन्मदाता माने और अमेरिका को संघ प्रणाली का आदर्श, तो स्विट्ज़रलैंड प्रत्यक्ष लोकतंत्र के प्रयोग की राजनीतिक प्रयोगशाला होने का गौरव रखता है। अब इस अनूठे संविधान की विशेषताओं को हम देखें तो पहली विशेषता की बात करें तो वो है लिखित एवं निर्मित संविधान। स्विट्ज़रलैंड का संविधान लिखित और निर्मित है, अर्थात ये लिखे हुए रूप में है, लिखित रूप में है और इसका निर्माण किया गया है। इसका निर्माण एक 14 सदस्यीय आयोग के द्वारा किया गया था। मौलिक रूप में इसका निर्माण 1848 में हुआ और उसमें संशोधन किया गया 1874 में। इसमें 123 अनुच्छेद और 3 अध्याय थे। लेकिन बाद में 1998 में नया जो संविधान है उसको बनाया गया और 1999 में उसको जनमत संग्रह द्वारा अंगीकृत करवाया गया। इस नए संविधान को 1 जनवरी 2000 से लागू कर दिया गया। इस नए संविधान में 195 अनुच्छेद, 4 अध्याय और 1 प्रस्तावना है। ये एक लंबा प्रलेख है। हालांकि अमेरिकी संविधान से ये बड़ा है, परंतु भारतीय संविधान से छोटा है। दूसरी विशेषता की बात करें कि स्विस संविधान कठोर संविधान है। कारण क्या है? कठोर संविधान उस संविधान को कहते हैं जिसमें आसानी से संशोधन नहीं किया जा सकता और इस संशोधन को करने के लिए एक विशिष्ट प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है। इसी तरह स्विट्ज़रलैंड के संविधान में संशोधन करने के लिए जो संशोधन का प्रस्ताव है संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित होना चाहिए और उसके बाद उसका अनुसमर्थन कैंटेनों के द्वारा, जो वहाँ के राज्य हैं, जो वहाँ की इकाइयाँ हैं उनके द्वारा, उनको कैंटेन्स कहते हैं, उनके द्वारा होना चाहिए और मतदाताओं के बहुमत से होना चाहिए। तो इस प्रकार ये संविधान है, ये कठोर संविधान है। अगली विशेषता की बात करें तो वो है संघीय शासन प्रणाली या संघात्मक शासन व्यवस्था। स्विट्ज़रलैंड का संविधान संघात्मक शासन की स्थापना करता है। संघात्मक शासन व्यवस्था आप सब जानते हैं कि किसी भी संघीय व्यवस्था में कई गुण होते हैं, विशेषताएं होती हैं, जैसे शक्तियों का विभाजन होता है। इसी तरह यहाँ भी जो संघ है और उसकी इकाइयाँ जो कैंटेन हैं उसके बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया है। स्विट्ज़रलैंड के संघ में 20 पूर्ण और 6 अर्ध कैंटेन शामिल हैं। तो इनके बीच अमेरिका की भांति ही गणना व अवशेष के सिद्धांत को अपनाते हुए जो शक्तियों का विभाजन है वो किया गया है और अवशिष्ट शक्तियां हैं वो कैंटेन्स को दे दी गई हैं। एक अन्य विशेषता लिखित संविधान होना चाहिए। तो उसी तरह स्विट्ज़रलैंड का संविधान भी लिखित है, लेकिन न्यायपालिका की सर्वोच्चता यह स्थिति वैसी नहीं है जैसी कि अमेरिका या भारत में है, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड के में जो न्यायपालिका है वो संघीय व्यवस्था की रक्षा नहीं कर सकती, क्योंकि उसको न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त नहीं है। इसके बाद अगली विशेषता की बात करें तो गणतंत्रात्मक शासन। स्विट्ज़रलैंड का संविधान है वो गणतंत्र की स्थापना करता है। सबसे प्राचीन गणतंत्र इसको माना जाता है, या इसको गणतंत्र का जन्म स्थान भी स्विट्ज़रलैंड को कहा जाता है। स्विट्ज़रलैंड में शासन का अध्यक्ष एक निर्वाचित राष्ट्रपति होता है। इसके साथ ही ये रैपर्ड के शब्द हैं, या रैपर्ड का ये कहना है कि स्विट्ज़रलैंड है वो युगों से गणतंत्र रहा है। अगली विशेषता की बात करें तो वो है द्विसदनीय व्यवस्थापिका। स्विट्ज़रलैंड की संसद के 2 सदन हैं, प्रतिनिधि सदन और सीनेट।
यहाँ की व्यवस्थापिका की विशेषता ये है कि यहाँ के जो सदन हैं दोनों की शक्तियाँ बिल्कुल बराबर हैं। यही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ व्यवस्थापिका के दोनों सदनों की शक्तियाँ समान हैं। अगर अमेरिका की बात करें तो वहाँ प्रतिनिधि सभा है वो सीनेट के आगे फीकी है, और ब्रिटिश संसद की बात करें तो वहाँ कॉमन सभा लॉर्ड सभा से अधिक शक्तिशाली है। लेकिन यहाँ दोनों सदन क्या है, समान शक्तियाँ रखते हैं। तो इस कारण जो स्विट्जरलैंड की संसद है ये संसार में अद्वितीय है। अगली विशेषता की बात करें तो यहाँ बहुल कार्यपालिका पाई जाती है। बहुल कार्यपालिका एक अनूठी विशेषता है स्विट्जरलैंड के संविधान की। इसमें 7 सदस्य होते हैं और इन 7 सदस्यों का निर्वाचन 4 वर्षों के लिए संघीय संसद की संयुक्त बैठक में होता है। ये जो सभी सदस्य हैं 7 सदस्य, इन सभी सदस्यों की स्थिति समान होती है और इनमें से प्रत्येक व्यक्ति बारी बारी से 1 वर्ष के लिए सरकार का प्रधान होता है और इस प्रधान को ही स्विट्जरलैंड का राष्ट्रपति कहा जाता है। तो इस प्रकार जो अन्य 6 सदस्य हैं और जो राष्ट्रपति है उसमें कोई अंतर नहीं होता और उत्तरदायित्व भी सबका समान होता है। इस प्रकार ये जो संस्था है 7 सदस्यों की, ये राष्ट्र की प्रधान कार्यपालिका होती है और यही देश का सर्वोच्च कार्यपालिका निकाय होता है। इसी में राष्ट्र की समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। इसके बाद अगली विशेषता की बात करें वो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर कहा जाता है स्विट्जरलैंड को। इसमें क्या है, किस तरह से प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर कहा जाता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र वो होता है जिसमें प्रतिनिधियों को ना चुन करके जनता स्वयं ही कानून बनाने में भाग लेती है। तो यहाँ भी संघीय स्तर पर जो देश की जनता है वो कानून बनाने में भाग लेती है। जनता को ये अधिकार है कि संसद द्वारा बनाए हुए किसी कानून को वो रद्द कर सके और यही अवस्था कैंटेन में भी है। स्विट्जरलैंड की एक पूर्ण कैंटेन ग्लेरस में और वहाँ के 4 अर्ध कैंटेन ओबावल्डेन, निडवाल्डेन, इनर अपेंजेल और आउटर अपेंजेल में आज भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र शासन विद्यमान है। इन कैंटेनों में मतदाताओं की सभाएं होती हैं जिनको लैंड्सजेमाइंड कहा जाता है और इन सभाओं के द्वारा जनता है वो कानून का निर्माण करती है। यहाँ प्रतिनिधियों को वापस बुलाने या रिकॉल करने की भी प्रथा है। इसमें जनता यदि जनता के प्रतिनिधि उनके अनुसार कार्य ना करें तो जनता अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों को वापस बुलाकर उनका पद समाप्त कर सकती है। तो इस तरह से सच्चा यदि लोकतंत्र है तो वो सिर्फ स्विट्जरलैंड में है। इसकी एक अन्य विशेषता है संघीय सर्वोच्च न्यायालय। हालांकि स्विट्जरलैंड की संघीय सर्वोच्च न्यायालय है उसकी स्थिति महत्वपूर्ण नहीं है, उतना महत्व नहीं है या उतनी शक्तिशाली नहीं है जितनी कि भारत या अमेरिका में, क्योंकि जो संघीय सर्वोच्च न्यायालय है वो संघ के अर्थात केंद्र के किसी कानून को अवैध घोषित नहीं कर सकता। संघीय कानूनों की व्याख्या करने का अधिकार वहाँ संघीय संसद को है, लेकिन यदि किसी कैंटीन का कोई कानून संघीय कानून के विरुद्ध है या संविधान के विरुद्ध है तो वहाँ संघीय जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, वो उसको अवैध घोषित कर सकती है, लेकिन केंद्र द्वारा या संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की जांच वो नहीं कर सकती। ये जो कार्य है ये जनता को इसकी शक्ति दी गई है। जनता स्वयं लोक निर्णय के द्वारा संसद द्वारा निर्मित किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकती है। तो संविधान की रक्षा का दायित्व स्विट्जरलैंड में न्यायपालिका को नहीं सौंपा गया, बल्कि ये नागरिक स्वयं करते हैं, वहाँ की जनता स्वयं करती है। एक अन्य विशेषता देखें वो है धर्मनिरपेक्षता। स्विट्जरलैंड
द्वारा स्विट्जरलैंड में संविधान द्वारा धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई है। वहाँ का अनुच्छेद 15 वहाँ के सभी नागरिकों को धर्म व दर्शन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। सभी व्यक्ति अपने धर्म विश्वास उनका पालन करने में स्वतंत्र हैं। किसी भी व्यक्ति को किसी धार्मिक समुदाय की सदस्यता प्राप्त करने, किसी धर्म विशेष को स्वीकार करने, किसी पूजा विशेष की पद्धति को स्वीकार करने या किसी धार्मिक कार्य में सम्मिलित होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार हमने देखा कि स्विट्जरलैंड का संविधान है वो अनेक विशेषताओं से